हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों ने अपनी पिछली क्लास गो थ्रू कर ली होगी जिसमें हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और साथ में हम लोगों ने कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। अब मैं तुम्हारे साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसा कि तुम्हारे को पता है कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन में क्या फ़र्क है। कंसंट्रेशन का मतलब है तुम्हारे पास किसी एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट का ज़्यादा होना। डाइल्यूशन की बात करूँ तो पानी डाल दो किसी चीज़ में, उसकी डाइल्यूशन बढ़ जाती है। चीनी और पानी का घोल है, चीनी और पानी का घोल है, अगर चीनी ज़्यादा है मतलब मीठापन ज़्यादा है तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, अब यही उस चीनी और पानी के घोल में अगर मैं पानी ज़्यादा बढ़ा दूँ तो उसकी डाइल्यूशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसी के साथ में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को लेके डाइल्यूशन पे या डाइल्यूशन का इन दोनों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कापा या व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन लैम्डा एम। कापा और लैम्डा एम समझने के लिए, इसकी डाइल्यूशन समझने के लिए, जो बोर्ड पर लिखा है वो समझने के लिए हम लोग ले रहे हैं एक कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर में डाल दिया मैंने पानी और एक इधर एक कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में मैं तुम्हारे को लैम्डा एम समझाऊंगी, इस कंटेनर में कापा समझाऊंगी। सबसे पहले अगर मैं लैम्डा एम की बात करूं, लैम्डा एम मतलब विद रिस्पेक्ट टू मोलारिटी। मोलारिटी की डेफिनेशन क्या है? मोलारिटी की डेफिनेशन होती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स पूरे एक सॉल्वेंट में मिक्स हो सके। बड़े ध्यान से एक चीज़ समझना, मेरे पास ना इसके अंदर दोनों कंटेनर हैं, दोनों कंटेनर में पानी डाल दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर चीनी डाल रही हूँ, फाइन, मैं अगर शुगर डाल रही हूँ, अब चीनी डालने से क्या होगा? अब जो चीनी है मेरे पास, वो चीनी इस पूरे के पूरे घोल में मिक्स होएगी ना। ऊपर भी चीनी का फ्लेवर आएगा, नीचे भी चीनी का फ्लेवर आएगा, मतलब पूरी की पूरी बॉटल के अंदर जितना पानी है और जब मैं ऊपर से चीनी डाल रही हूँ वो पूरे के पूरे पानी में मिक्स हो रही है। इतना पॉइंट क्लियर है? बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ सोचना, चीनी पूरे के पूरे पानी में मिक्स हो रही है। ठीक है, अब इसकी बात करें, अगर मैं कापा की बात करूं, कापा होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब है कि इमेजिन करो एक चीज़, पहले इतने से पोर्शन पे एक सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे। ठीक है, इतने से पोर्शन पे कुछ पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे थे। अब मैंने क्या कर दिया? पानी बढ़ा दिया तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स को बाहर घूमने के लिए जगह ज़्यादा मिल गई ना। जब उनको बाहर घूमने के लिए जगह ज़्यादा मिल गई तो वो अपने एरिया से बाहर चले गए। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, इसमें जो चीनी के पार्टिकल्स थे वो भी हर जगह पर फैल गए। फैले तो देखो दोनों जगह पर। बड़े आराम से इस चीज़ को समझना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा और लैम्डा एम में फ़र्क क्या हुआ। कापा जो आया वो एक स्पेसिफिक, एक डिफाइंड लेंथ और एक एरिया के अंदर कितने मोल्स थे किसी एक चीज़ के। अब क्या हुआ, जैसे डाइल्यूशन हुई, जैसे पानी बढ़ाया, तो पर सेंटीमीटर की अगर मैं बात करूं, लेंथ 1 सेंटीमीटर अगर मैं ले रही हूं तो उससे पार्टिकल्स बाहर की तरफ निकल गए। जब वो बाहर की तरफ निकल गए तो इसमें इतने पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ मोल्स घट गए। कापा एक छोटे से एरिया को लेके काम करता है। कापा एक छोटे से एरिया में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे और जब पानी डाला और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फैल गए तो उस पर्टिकुलर एरिया में पार्टिकल्स घट गए। ठीक है, मोलारिटी की या लैम्डा एम की बात करें तो लैम्डा एम पूरे के पूरे वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हैं,
व्हेन दे आर फ्री टू मूव। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर एरिया पर नहीं बात हो रही है, ये पूरे के पूरे पानी की बात हो रही है, मगर इसमें एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात हो रही है। दोनों में फर्क क्या है? इसमें क्या है, तुम जितना पानी डाल दोगे, नो डाउट जितना पानी डालोगे दोनों में ही, जितना पानी डालोगे दोनों में ही पार्टिकल्स को स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी इधर उधर फैलने के लिए। फैलेंगे इधर भी, फैलेंगे इधर भी। बट जो कापा है, कापा को पढ़ने के लिए मुझे एक छोटे से एरिया में, जहाँ पर पहले 10 पार्टिकल्स थे, अब पानी डालने पर उस पर्टिकुलर एरिया में 8 पार्टिकल्स रह गए। पार्टिकल्स डिक्रीज हो गए। किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट कापा। पूरे के पूरे सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, पूरे के पूरे वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, दैट विल बी मोलारिटी। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक एरिया के विद रिस्पेक्ट कितने पार्टिकल्स है, और इसमें क्या होगा, जितना पानी डालते जाओगे उतने ही पार्टिकल्स को ज़्यादा स्पेस मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जितना ज़्यादा पानी डालते हो, जितना ज़्यादा पानी डालते हो उतने पार्टिकल्स खुले हैं अपनी जगह से फैलने के लिए, दे आर फ्री टू मूव। तो जितनी ज़्यादा डाइल्यूशन होती है उतना ज़्यादा लैम्डा एम है, याद रखना इस चीज़ को, उतनी ज़्यादा तुम्हारे पास मोलर कंडक्टिविटी होगी। मोलर, मोलारिटी वर्ड क्लियर है ना तुम्हारे को? मोलारिटी विद रिस्पेक्ट टू होल वॉल्यूम, नॉट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो जितनी ज़्यादा डाइल्यूशन करते जाओगे उतने ज़्यादा पार्टिकल्स पूरे के पूरे वॉल्यूम में फैलेंगे, मतलब उसका लैम्डा एम उतना ज़्यादा है। अब इसकी अगर बात करें, जितनी ज़्यादा डाइल्यूशन की, नो डाउट पार्टिकल्स तो फैले, बट उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर लेंथ में पार्टिकल्स कम हो गए। पर्टिकुलर लेंथ पर, तुम्हारी जो इतनी लेंथ थी ना, इतनी लेंथ थी, इसमें पार्टिकल्स बाहर की तरफ आ गए, तो इसमें पर्टिकुलर एरिया में पार्टिकल्स कम हो गए, तो वहाँ पे कापा घटता है जितनी डाइल्यूशन बढ़ती है। फिर से रिपीट, कापा एक छोटे से एरिया पे हम लोग स्टडी करते हैं, और लैम्डा एम को लेके हम लोग पूरे के पूरे वॉल्यूम को लेके स्टडी करते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे आर फ्री टू मूव, तो पर्टिकुलर एरिया में पार्टिकल्स घट जाएंगे। यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या निकल के आता है, वाई कापा डिक्रीजेस with increase in dilution। ठीक है, इस जो मैंने बोर्ड पर टॉपिक लिखा है, इस टॉपिक को लेके एक क्वेश्चन तो निकल के आता है कि व्हाट इज द, अपनी ना एनसीईआरटी वगैरह जहां पर भी तुम नोट्स बना रहे हो, साथ के साथ क्वेश्चन लिखो। जो मैंने बोर्ड पर लिखा है उसको विद रिस्पेक्ट, एक पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कापा एंड लैम्डा एम। पहला क्वेश्चन क्लियर, नोट डाउन कर लिया तुमने कि कापा और लैम्डा एम के ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई कापा डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, और तीसरा क्वेश्चन, व्हाई लैम्डा एम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। तुम्हारे को मैंने साथ में ही क्वेश्चन बता दिया है कि एक क्वेश्चन इसको लेके, एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन इसको लिखिए। इतना पॉइंट क्लियर है? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट हाँ अपनी एनसीईआरटी पे पॉजिटिवली 3-4 जो क्वेश्चन बोले उसको नोट डाउन कर लिया। अच्छा बच्चों, बोर्ड पर ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ बनाया है मैंने। तुम्हारी एनसीईआरटी में अगर तुमने अभी ओपन की हुई है एनसीईआरटी, उसके आगे ना IMP लिख लेना, इम्पॉर्टेंट लिख लेना, ग्राफ इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ को समझने से पहले हम लोगों ने बात की थी, वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, एक था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक था वीक इलेक्ट्रोलाइट। फाइन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट समझने से पहले एक चीज़ सोचो, एक बच्चा जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये तो इंटेलिजेंट बच्चा है, फाइन, और एक बच्चा जो बेचारा ठीक है, चल रहा है, मतलब एवरेज सा बच्चा है।
अगर मी एज अ टीचर या जो तुम्हारे क्लास के टीचर्स हैं, अगर वो इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है, जिस बच्चे को हम लोग इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, अगर वो उसको पढ़ा रहे हैं तो उस इंटेलिजेंट बच्चे को एक थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। मतलब जिसके सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हैं, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, हम सिर्फ उसी को इंटेलिजेंट बोलेंगे क्योंकि दिमाग हर बच्चे में होता है, ठीक है ना। तो जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, जो डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहा है, जो अगला पढ़ रहा है और पिछला भी देख रहा है, हम उसको इंटेलिजेंट बोल देते हैं। तो उस बच्चे को क्या चाहिए, एक छोटी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, फाइन है, और वो अच्छे नंबर ले आएगा, ठीक है। यही अगर एक एवरेज बच्चा है तो मुझे उसको बार 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 पढ़ाना पड़ेगा, बेटे पढ़, बेटे पढ़, बेटे ये टॉपिक देख, इसमें ये आंसर लिखेगा, इसमें वो आंसर लिखेगा, ठीक है। तो अब मैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको हम बात कर रहे हैं एज एन इंटेलिजेंट बच्चा। स्ट्रॉन्ग है यार, क्या चाहिए उसको, एक गाइडेंस ही चाहिए। ऐसे ही जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके ऊपर मुझे एज अ टीचर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, फाइन है। अब उसको लेके ग्राफ की बात समझते हैं। इससे पहले जो मैंने बोर्ड पर लिखा था डाइल्यूशन वर्ड लिखा था, ठीक है। डाइल्यूशन वर्ड को लेके तुम्हारे पास मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो तो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो ऑलरेडी डिसोसिएटेड है, ठीक है। वो एक तरह से समझो वो ऑलरेडी डिसोसिएटेड है। मतलब क्या हुआ इसका, ऑलरेडी डिसोसिएटेड का मतलब हुआ जब एक मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट किया तो उसको तो एक छोटी सी चिंगारी चाहिए थी ना टूटने के लिए। अगर मैं बात करूं KCl की इलेक्ट्रोलिसिस करें, मतलब KCl को तोड़ें, तो इसको तो थोड़ी सी चिंगारी चाहिए, ये तो फटाफट टूट जाएगा। ऑलरेडी डिसोसिएटेड है, ऑलरेडी टूटे हुए ही हैं, क्या चाहिए इनको, बस थोड़ा सा डाइल्यूशन करना है, थोड़ी सी बूंदे सी डालनी है। ये ऑलरेडी डिसोसिएटेड है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनकी मोबिलिटी हो रही है, मतलब ये उस कंटेनर में KCl जो है जस्ट घूम रहा है। ऑलरेडी टूटे हुए हैं KCl के, कोई मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ा KCl को तोड़ने के लिए। मैंने क्या किया, KCl को डाइल्यूट किया या उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की तो KCl फटाफट K+ और Cl नेगेटिव में टूट गया और उसके जो आयंस हैं दे आर फ्री टू मूव इन द होल सॉल्यूशन। लैम्डा एम तो पूरे होल सॉल्यूशन को लेके बात कर रहे थे ना हम लोग, ठीक है। मगर ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी, इंटेलिजेंट बच्चों की भी तो यही कहानी है। क्या चाहिए उनको, वो तो ऑलरेडी उनका बेसिक क्लियर है, हम क्वेश्चन बाद में लिखते हैं, वो बेसिक चीज़ें फटाफट लिख देते हैं। उनको क्या चाहिए, सिर्फ एक क्वेश्चन ही दो, मैम क्वेश्चन दो करने के लिए। दे जस्ट नीड मोबिलिटी, दे आर ऑलरेडी डिसोसिएटेड। सो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दे आर ऑलरेडी डिसोसिएटेड, वो टूटे ही हुए हैं, ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ रहा मुझे उनको तोड़ने के लिए। जैसे उनको डाइल्यूट किया, K+ और Cl नेगेटिव आयंस दे आर फ्री टू मूव, तो उनका लैम्डा एम, ठीक है। अब अगर ये ग्राफ की बात करें, ये उल्टा ग्राफ चल रहा है। ये जो सीधी लाइन है ना, ये सीधी लाइन आ रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। कंसंट्रेशन अगर पीछे की तरफ चलाएंगे, कंसंट्रेशन कीप ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि नॉर्मली ऐसे और ऐसे ग्राफ चलते हैं, है ना। जब तुम पीछे की तरफ गए तो तुम्हारी कंसंट्रेशन घटती गई, मतलब डाइल्यूशन बढ़ती गई। कंसंट्रेशन पीछे की तरफ ग्राफ किया तो घटती गई, दैट मीन्स डाइल्यूशन बढ़ती गई। जितनी कंसंट्रेशन घटी उतना लैम्डा एम बढ़ा, जितनी कंसंट्रेशन घटी उतना लैम्डा एम बढ़ा, मतलब जितनी डाइल्यूशन बढ़ी लैम्डा एम बढ़ा, डाइल्यूशन बढ़ी लैम्डा एम बढ़ा, कंसंट्रेशन घटी डाइल्यूशन बढ़ी, और एक टाइम ऐसा आया कि बस अब और कुछ नहीं हो सकता,
ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को लैम्डा नॉट m, मतलब दैट विल बी माय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हर बच्चे की एक लिमिट होती है ना, कंडक्टिविटी हर बच्चे की एक लिमिट है, हर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एक लिमिट है, राइट। ऐसे ही तुम्हारे पास एक टाइम आएगा, एक इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएगा, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल आ गया कि अब उसकी मोलर कंडक्टिविटी आके रुक गई, एंड दैट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये तो बात हुई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, मतलब इंटेलिजेंट बच्चों की। अब अगर मैं बात करूँ बेचारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, मतलब मेरे एवरेज स्टूडेंट, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनको सबसे पहले तो डिसोसिएट करना पड़ेगा, देन वो उनकी मोबिलिटी आएगी, ठीक है। मतलब मेरे एवरेज बच्चों को पहले बेसिक भी तो क्लियर करने पड़ेंगे, तभी वो मुझसे क्वेश्चंस मांगेंगे कि मैम क्वेश्चंस दो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी डिसोसिएटेड है, उनको क्या चाहिए थे, सिर्फ मोबिलिटी चाहिए थी। वीक इलेक्ट्रोलाइट को पहले डिसोसिएट करना पड़ा, फिर उसके बाद वो जो आयंस थे वो फ्री टू मूव हुए। टूटते तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हैं, डिसोसिएट तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, ठीक है। टूटेगा तो ये भी CH3COOH, टूटेगा तो ये भी, राइट है, टूटेगा ये भी, बट इसको तोड़ने के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले क्या हुआ, इसका सीधी लाइन नहीं ना आई तुम्हारे पास, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रेट लाइन नहीं आई, कर्व क्यों आया। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, डाइल्यूशन बढ़ा रहे थे, डाइल्यूशन बढ़ा रहे थे, डाइल्यूशन बढ़ा रहे थे, डाइल्यूशन बढ़ा रहे थे, मतलब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, कर रही थी, कर रही थी। एक टाइम आया कि वो एकदम से टूट गए, एकदम से टूट के तो उनका लैम्डा m एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जो एवरेज बच्चा है जिसको एक थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, एक इंटेलिजेंट बच्चा तो ऑलरेडी है ना। कई बार क्या होता है भी, तुम्हारे क्लास में ही जिसको तुम एवरेज समझ रहे हो, जिसको तुम कह रहे हो कि भाई इसको तो कुछ नहीं आ रहा, बट वो एकदम से कमाल कर जाता है। ऐसा होता है ना, क्यों, क्योंकि वो एकदम से मेहनत करनी शुरू कर गया, धीरे 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 कष्ट करता गया, करता गया, करता गया, बट एकदम से उसने उसकी मेहनत रंग लागी। ऐसे ही क्या हुआ, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो तोड़ा 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 तोड़ा, तोड़ने का कष्ट किया, और जैसे ही वो टूटा उसके आयंस पूरे के पूरे पानी में मिक्सअप हो गए, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ इस ग्राफ का। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनको क्या चाहिए, सिर्फ मोबिलिटी चाहिए, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है मुझे दो काम करने पड़ रहे हैं, एक उनको डिसोसिएट करना पड़ रहा है, एक उनके उसके बाद उनकी मूवमेंट पर काम करेगा। इतना ग्राफ क्लियर है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या निकल के आया, भाई जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनका तो एक लिमिट आया है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो एक लिमिट आई, उनका तो लैम्डा m जाके एक पॉइंट पर रुका, बट व्हाट अबाउट दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये कब टूटेगा, इसका क्या चक्कर है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। जो मैंने बोर्ड पर ये ग्राफ बनाया ये पॉइंट क्लियर है। अब इस ग्राफ की कोई पिक तो लेने की जरूरत नहीं है, बट यस अपनी एनसीईआरटी में ये दो चीजें जहां पर ये ग्राफ बना पड़ा है तुम सबकी एनसीईआरटी में, तो उन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी और वीक इलेक्ट्रोलाइट की ये दो कहानियां लिख लो, ठीक है। तुम्हारे पास ना पेपर में इसको लेके कैसे क्वेश्चन आता है, इसको लेके ना कई बार एज इट इज ही ग्राफ दिया गया होता है और उसके विद रिस्पेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ IMP इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में ये दो चीज़ें लिखी जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई, मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो आई नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास आएंगे कॉलरॉश लॉ।
वो हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि वो समझने से पहले एक बार इतना करके आएंगे। अगली क्लास में कॉलरॉश हमें बताएंगे कि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, वो हमें बताया कॉलरॉश ने। तो वो हमारी क्लास जाएगी नेक्स्ट क्लास। अभी तक के लिए इतना ढंग से पढ़ के रखना, और जो मैंने तुम्हारे को क्वेश्चंस का फॉर्मेट बताया है वो क्वेश्चंस अपनी एनसीईआरटी पर ही नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। पॉजिटिवली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।